हेलो गाइस, स्टॉकिन्स है। क्या आपने कोई भी स्टॉक को कभी बाय किया है ये सोच के या फिर ये देख के कि ये स्टॉक बहुत दिनों से बढ़ रहा है, ये स्टॉक तो गिरता ही नहीं है, अब मैं इसको बाय करूंगा तो ये और बढ़ेगा। ओनली टू सी डैट कि जैसे ही आप वो स्टॉक बाय करते हो वो नेक्स्ट डे या उसके कुछ अगले दिनों में ही क्रैश होने लग जाता है एंड वहीं पे स्टॉक का टॉप बन जाता है। फिर वही प्राइस जो जिस पे आपने बाय किया था या स्टॉक जहाँ तक गया था वो बहुत सालों तक नहीं आता वो प्राइस वो स्टॉक में। उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रोबेबली बोलते हैं ये क्लाइमैक्स टॉप। अब क्लाइमैक्स टॉप क्या होता है, इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये क्लाइमैक्स टॉप आइडेंटिफाई करना आ गया तो आप अपने आप को बहुत बड़े बड़े डाउन मूव से बचा सकते हो एंड कोई भी स्टॉक में आप फंस नहीं सकते कभी भी, अगर आपको ये क्लाइमैक्स टॉप आइडेंटिफाई करना आ गया। क्योंकि उसके बाद क्या होता है, अगर क्लाइमैक्स टॉप कोई स्टॉक में बन गया है तो उसके बाद मेजरली क्या होता है, बहुत महीनों या सालों तक वो प्राइस नहीं आएगा। तो इसको आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए सो डैट आप कोई भी स्टॉक में फंसो ना बहुत सालों के लिए। ठीक है, सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है क्या होता है क्लाइमैक्स स्टॉक, कैसे आप इससे बच सकते हो, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, तो सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना अगर आप टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हो, अगर आप एक ट्रेडर हो स्पेशली, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाइमैक्स स्टॉक क्या होता है सो डैट आप जल्दी एग्जिट ले पाओ स्टॉक से, स्टॉक में फंसो ना आप, आपका पैसा ब्लॉक ना रहे। ठीक है, क्योंकि ट्रेडर को हमेशा अपना पैसा रोटेट करना आना चाहिए, एक ही स्टॉक में आपको उसको पड़े नहीं रखना। ठीक है, अब क्लाइमैक्स स्टॉप होता क्या है मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। अगर कोई स्टॉक मान लो धीरे धीरे चल रहा है, जैसे यहाँ पे कोई भी स्टॉक है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड में है। ठीक है, जो स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है उसी में बनता है क्लाइमैक्स स्टॉक। तो ये स्टॉक धीरे धीरे अपना ऊपर जा रहा है, फिर सडनली क्या होता है, ये स्टॉक में सीधा बहुत तेज़ बाइंग आती है। ठीक है, स्टॉक एकदम ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल से चला जाता है, बहुत स्टीप एंगल से ऊपर चला जाता है। ठीक है, अभी कैसे जा रहा था ये धीरे धीरे धीरे, फिर अब क्या होता है सीधा इस 90 डिग्री टाइप ऑफ एंगल में निकलता है स्टॉक, बहुत बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स आती है इसमें। तो इससे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि ये क्लाइमैक्स स्टॉप है। अगर मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जैसे देखो ये सी डी एस एल स्टॉक था 2021 में, ये कैसे धीरे धीरे जा रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पे अगर देखोगे तो पहले आप ऊपर गया फिर साइडवेज, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर गया फिर साइडवेज, फिर दो तीन ऊपर कैंडल बनाता है फिर साइडवेज होता है, फिर ऊपर फिर पूरा साइडवेज फिर ऊपर। तो ऐसे कैसे चल रहा है स्टॉक, ये धीरे धीरे चल रहा है अपने ईएमएस के साथ, हम ईएमएस को रिस्पेक्ट करके चल रहा है। ठीक है, ये 10 20 एंड 50 ईएमएस है। अब उसके बाद देखो स्टॉक में क्या होता है, देखो क्या आपको क्लियर डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, स्टॉक पहले कैसे धीरे धीरे चल रहा था यहाँ पे, अब देखो स्टॉक ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल से निकला है। 90 डिग्री कैसे, अगर हम यहाँ से अगर हम नापेंगे तो 90 डिग्री ये होता है। ठीक है, राइट, तो ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री 80 डिग्री आप जो भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे एंगल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। अभी स्टॉक कैसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था, अब स्टॉक कैसे चल रहा है, बिल्कुल 90 डिग्री। ठीक है, हम थोड़ा मैथ्स में नहीं जाएंगे, बस आप ये समझ जाओ कि स्टॉक का एंगल बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, बहुत स्टीप हो जाता है। यहाँ पे देखो स्टॉक कैसे चल रहा था धीरे धीरे, अब देखो अब यहाँ पे टॉप राइट में अगर आप देखोगे तो कैसे स्टॉक चला है यहाँ पे, बिल्कुल स्ट्रेट अप मूव दिया है। वॉल्यूम्स आप नीचे देखो, वॉल्यूम्स कितनी ज़्यादा आई है। तो इसी को हम क्लाइमैक्स स्टॉप बोलते हैं, जब स्टॉक में क्या होता है, बहुत एक तो फास्ट बाइंग आ जाए ऑलमोस्ट बहुत एक स्टीप एंगल से, सेकेंडली क्या होता है बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आती है पिछले कुछ महीनों या वीक्स से ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा महीने भी बोल सकते हैं वीक से, तो यहाँ देखोगे आप 2 3 महीने की सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम आई है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद लगातार बाइंग आई है। स्टॉक का एंगल देखो ईएमएस से काफ़ी दूर हो गया, स्पेशली ये भी आप ऐड कर सकते हो 10 20 ईएमएस से स्टॉक काफ़ी दूर हो जाता है। यहाँ पे ईएमएस के बिल्कुल साथ में चल रहा था स्टॉक। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर गया देन ईएमए पे पुल बैक, फिर ऊपर फिर ईएमए पे पुल बैक। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 4 दिन की लगातार बाइंग, अच्छी वॉल्यूम्स, ईएमए से दूर हो गया, आप एंगल देखो, एंड इसी को हम बोलते हैं क्लाइमैक्स स्टॉप। चाहे यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छी हो या कुछ भी हो, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, बड़े इंस्टीट्यूशंस जो भी होते हैं बड़े बायर्स, वो रिटेलर्स को सेल करके चले जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो क्या हुआ उसके बाद, वहाँ पे देखो फिर से वॉल्यूम एंड फिर से स्टॉक की क्लोजिंग एकदम अच्छी हुई, बट वहाँ पे क्या हुआ, रिटेलर्स को बेच दिया बड़े इंस्टीट्यूशन ने। ठीक है, तो इसको हम क्लाइमैक्स स्टॉप बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है क्लाइमैक्स स्टॉप की, कि आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है क्लाइमैक्स स्टॉप को, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। क्लाइमैक्स स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक क्या होता है ऑलरेडी अप ट्रेंड में होता है, उसके बाद क्या होता है सडनली उसमें एक बाइंग आती है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या होता है, बहुत अच्छी वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आती है, बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स जो कि पिछले कुछ महीनों या वीक्स की सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम होती है। स्टॉक का एंगल बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, ईएमएस से दूर हो जाता है स्टॉक। ठीक है, तो यही सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको ये स्टॉक में देख के पता चल जाएगा। ठीक है, अगर मैं फिर से आपको दिखाऊं तो यहाँ पे स्टॉक का एंगल देखो, ये 3 4 5 दिन की बाइंग। एंड एक और चीज़, जैसे देखो ये स्टॉक में यहाँ से अगर आप बेस ब्रेकआउट मानो इसको, ठीक है, यहाँ पे एक बेस ब्रेकआउट हुआ राइट, यहाँ से स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया,
यहाँ तक हम बात कर रहे हैं जब ये पैराबोलिक मूव नहीं आया था, इसको हम पैराबोलिक मूव बोलते हैं। जब भी क्लाइमेक्स टॉप के आसपास ऐसा मूव आता है तो इसको हम पैराबोलिक मूव बोलते हैं, ठीक है, पैराबोलिक अप मूव। तो यहाँ तक कितना मूव आया था, 67%, राइट, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये कितने दिन में आया है, कितने टाइम में आया है, अप्रैल से लेके ऑलमोस्ट जुलाई तक, ठीक है, अप्रैल मई जून, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में 65% अप मूव आया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जब भी ये छोटे से रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑलमोस्ट 50 49 50% का मूव आया कितने दिनों में, सिर्फ 1 2 3 4 5 6, आप बोल सकते हो 1 वीक में। 1 वीक में 50% मूव आया है। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे आया है ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में 65% अप मूव। और यहाँ पे सिर्फ 1 वीक में 50% अप मूव आ गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक अप मूव। एंड यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि यहाँ पे क्लाइमेक्स स्टॉप बन चुका है स्टॉक में, ठीक है। और आपको ये पता नहीं चलेगा कि बना है कि नहीं, वो आपको पता चलेगा जब ये स्टॉक नीचे गिर जाएगा। और अगर आप तब अपना डिसीजन लोगे कि स्टॉक को गिरने के बाद आप सेल कर रहे हो, तो आपको बहुत सारा ओपन प्रॉफिट्स लूज हो जाएगा, ठीक है। एंड आप साइकोलॉजिकली हो सकता है सेल भी ना कर सको, क्योंकि आपने देखा इतना ऊपर तक गया है स्टॉक। अब वो नीचे आएगा तो आप सेल ही नहीं कर पाओगे, जैसा वो लगातार क्विकली नीचे आ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम्स भी नहीं आ रही कुछ, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी सेल करके निकल चुके हैं। अब मैं आपको इसके पीछे साइकोलॉजी बताता हूँ कि क्यों बनते हैं क्लाइमेक्स स्टॉक। अब क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ होती है, बहुत ज़्यादा पैसे लगाते हैं वो स्टॉक में, करोड्स में लगाते हैं, ठीक है। तो वो अगर सेल करेंगे एक ही दिन में, पहली बात तो सेल कर ही नहीं पाएंगे एक ही दिन में, क्योंकि लिक्विडिटी हमारे इंडियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा कम होती है। सेकेंडली क्या होता है, अगर वो सेल कर भी देंगे तो स्टॉक में क्या हो सकता है, बहुत हाई चांसेस है कि स्टॉक में लोअर सर्किट लग जाए, 10% नीचे चले जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि पहली बात तो मेन यही है कि उनको लिक्विडिटी मिलेगी ही नहीं। उनको अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बेचनी है, 50 100 करोड़ का माल बेचना है, इतनी लिक्विडिटी आएगी नहीं, इतने बायर्स मिलेंगे कहाँ से। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे उनको बायर्स कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्टॉक धीरे धीरे चल रहा है, वॉल्यूम्स भी कम है। यहाँ वो आपको शो करेंगे, ठीक है, आपको न्यूज़ में दिखाएंगे, कुछ न्यूज़ दे देंगे आपको, टीवी एनालिस्ट में हर जगह आपको फोमो 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 दिखाएंगे, ठीक है। आपको ये लगेगा कि ये स्टॉक गिरेगा ही नहीं, ये स्टॉक बहुत अच्छा है, ये स्टॉक बढ़ बढ़ रहा है, इसको मैं लूँगा, ये और बढ़ेगा। तो वहाँ पे आपको टीवी पे, सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम ग्रुप्स में, हर जगह आपको सिर्फ पॉजिटिव 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 चीज़ें सुनने को मिलेगी स्टॉक में। एंड उसके बाद वो पंप करते हैं स्टॉक को सो डैट वो सेल कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बाइंग दिखाएंगे, आपको न्यूज़ अच्छी दिखाएंगे, बट वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ अपना चुपचाप बड़े इंस्टीट्यूशन अपना क्वांटिटी सेल कर रहे हैं रिटेलर्स को, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सब न्यूज़ वगैरह में नहीं आना, आपको बस चार्ट पे देखना है क्या हो रहा है। चार्ट पे ऑलरेडी दिख रहा है आपको, ऐसा मूव आ चुका है, तो आपको सेल कर देना स्टॉक को। अभी हम इसको बाद में देखेंगे लास्ट में कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है अपनी ट्रेडिंग में, ठीक है, क्या आपको सेल करना है, कहाँ आपको बाय करना है। अभी मैं आपको उससे पहले कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे क्लाइमैक्स स्टॉक्स बनते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, आईआरसीटीसी में जब इसमें 2021 में ही रैली आई थी, इसमें भी यहाँ पे देखो स्टॉक का एंगल आपको क्लियरली खुद से दिख रहा होगा, राइट, मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। स्टॉक का एंगल देखो, स्टॉक कितना दूर हो गया, कितना क्विक अप मूव दिया है इसने। यहाँ भी आप इसको बोल सकते हो, डेफिनेटली मैं भी इसको बोलूँगा यहाँ पे कि ये यहाँ भी एक क्लाइमेक्स स्टॉप है, स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में, ठीक है, धीरे धीरे अप मूव कर रहा था। यहाँ पे देखो कितनी क्विक बाइंग आई है इसमें, ठीक है। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ तक कितनी क्विक बाइंग आई है। उसके बाद वॉल्यूम्स देखो, स्टॉक का एंगल देखो, ईएमए से दूर है, ठीक है, ऑलरेडी बहुत एक्सटेंडेड है। एंड कितना अप मूव दिया, सिर्फ 1 to 2 वीक्स में इसने भी ऑलमोस्ट 44% अपमूव दे दिया। जबकि यहाँ से अगर आप धीरे धीरे देखोगे तो ऑलमोस्ट 34% अपमूव था, इससे भी ज़्यादा अपमूव इतने कम टाइम में, इतनी ज़्यादा वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसी में हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रेड के थ्रू कि आपको करना क्या है। अगर आप ये ट्रेड में हो तो आपको स्ट्रेंथ में सेल करना है, डैट मीन्स यहीं कहीं आपको सेल करना है, ठीक है। या तो कोई नेगेटिव कैंडल पे सेल करो, नहीं तो सबसे ईजी पार्ट क्या होता है, जो भी स्टॉक का लो बन रहा है ना, उसके नीचे आप ट्रेल करते रहो, उसके नीचे आप सेल करो, ठीक है। फिर ये लो बना, फिर ये कैंडल का लो बना, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट डे इसका लो ब्रेक हुआ तो, ठीक है, नेक्स्ट डे इसका लो ब्रेक हो गया तो आप इसको यहाँ पे सेल कर सकते हो। देन थोड़ी सी क्वांटिटी आप रख सकते हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्लाइमेट स्टॉक बन रहा है कि नहीं। मैं जनरली फुल सेल कर देता हूँ, कुछ कुछ स्टॉक्स में होता है वो और ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, सो डैट आपको अगर रिग्रेट ना हो तो आप फुल ईएमए से ट्रेल कर सकते हो, जितनी भी आपकी लार्ज क्वांटिटी है, ठीक है। अगर 10 ईएमए ब्रेक करता है तो आप पूरा बेच दो, 10 ईएमए नहीं ब्रेक करता, जैसे इसने 10 ईएमए नहीं ब्रेक करी, उसके बाद इसमें और अपमूव आया, ठीक है। ये बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयर केस है ये, ठीक है। वरना तो आप यहीं पे पूरा सेल कर सकते हो, मैं स्ट्रेंथ में पूरा सेल कर देता हूँ जब भी मुझे ऐसा पैराबोलिक अपमूव दिखता है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम्स भी देखो आप, बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम्स है, ऑलमोस्ट पूरे दिसंबर, ठीक है, पूरे 2021 की सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स यहीं पे आई है, ठीक है, सितंबर में जाके, ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स के बाद। तो वॉल्यूम भी बहुत हाई थी, पैराबोलिक अपमूव था। उसके बाद भी स्टॉक ने क्या किया, फिर से सेम अपमूव दिया,
फिर से यहाँ पे देखोगे आप, उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव कैंडल भी बन गई, तो आप इसके लो पे ब्रेक पे सेल कर सकते हो, 10 EM पे यहाँ पे सेल कर सकते हो। बस आपको सेल करना आना चाहिए, ठीक है। आपको साइकोलॉजिकली वीक नहीं होना कि यहाँ पे ऊपर चला गया तो अब मैं नीचे नहीं बेचूंगा, आप बेच ही नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल होता है। बट अगर आप रूल्स फॉलो करोगे, आपको पता है स्टॉक का टॉप बन गया है, ठीक है, ठीक है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक में टॉप बन गया है। उसके बाद देखो स्टॉक बहुत टाइम तक ये लेवल पे अभी तक नहीं आया। इनफैक्ट 2021 का अगर आप यहाँ पे फंस जाते तो ये लेवल पे अभी तक नहीं आया स्टॉक, ठीक है। उसके बाद भी ऊपर आने का ट्राई किया, फिर से गिर गया। तो ऐसे यही होते हैं पैराबोलिक मूव्स एंड स्टॉक में टॉप बनना। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ सीआराम सिल्क का। इसमें देखो स्टॉक कैसे धीरे धीरे जा रहा था, यहाँ तो फिर भी क्विक अप मूव्स है। बट यहाँ पे देखो 2 दिन में ही स्टॉक ने कितना अप मूव दिया, मैं आपको दिखाऊँ तो 2 दिन में स्टॉक ने कितना अप मूव दिया, ऑलमोस्ट 40%, ठीक है। तो आप समझ गए हो कि यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ में सेल करना है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। उसके बाद वॉल्यूम्स देखो, उसके बाद अप मूव देखो। अगर एक हफ्ते में स्टॉक 40 to 50% बढ़ रहा है, 30 to 50% भी सिर्फ एक हफ्ते में, तो वहाँ पे आपको सेल इन टू स्ट्रेंथ, मतलब ऊपर बेचना ही है। आपको नीचे आने का वेट नहीं करना स्टॉक का। RVNL जैसे मैंने इसका ट्रेड भी डाला था, मैंने यहाँ पे क्यों सेल किया था, क्योंकि पैराबोलिक अप मूव था। 2 दिन में अगर आप देखोगे यहाँ पे, 2 दिन में इसने ब्रेकआउट के बाद कितना अप मूव दिया, 3 दिन में ऑलमोस्ट 43% अप मूव, ठीक है। एंड उसके बाद स्टॉक में टॉप भी बन गया, यहीं पे टॉप बना, ठीक है। क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी पैराबोलिक अप मूव आ चुका है। यहाँ पे अगर आप सेम चीज़ देखोगे तो पहले भी हुई थी। यहाँ पे आप एंगल देखो स्टॉक का, कितना ज़्यादा स्टीप एंगल है, कितना ज़्यादा क्विकली निकला है स्टॉक। वॉल्यूम्स देखो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। ऑलरेडी स्टॉक अप ट्रेंड में था, यहाँ तो फिर भी बेस ब्रेकआउट दिया है। बट इस स्टॉक ने हमेशा यही किया है, ठीक है। अगर आपको दिख जाएगा पैराबोलिक अप मूव, आपको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा, तो आप यहाँ पे निकल जाओगे स्टॉक में, ठीक है। हर बार ये स्टॉक ने यही किया, पैराबोलिक अप मूव देखो कितना क्विक अप मूव दिया है, उसके बाद स्टॉक ने टॉप बना दिया। तो ऐसे ही पैराबोलिक अप मूव आते हैं। हेरिटेज फूड सबसे दो रीसेंट एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ देखो आपको क्लियरली दिख गया होगा, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक में यहाँ पे अगर आप देखोगे कितना स्टीप अप मूव आया है, EMA से इतना दूर हो चुका है स्टॉक। एंड ऑलमोस्ट एक हफ्ते में ही आप अगर आप देखोगे तो 72% अप मूव। डैट मीन्स ये एक क्लाइमैक्स मूव है। यहाँ पे बहुत लोग फंसे थे, मैं 100% बता सकता हूँ हेरिटेज फूड्स में, क्योंकि ये न्यूज़ बेस्ड मूव था, ठीक है। एंड अगला जो मैं दिखाऊंगा MTNL, बहुत लोग फंसे रह गए क्योंकि उनको आइडेंटिफाई करना नहीं आता है क्लाइमैक्स स्टॉक क्या होता है। उसके बाद ये स्टॉक में प्राइस ये अभी तक नहीं आया, ठीक है। अभी भी स्टॉक नीचे, आपका पैसा ब्लॉक रह जाएगा अगर आपको आइडेंटिफाई करना नहीं आता तो। MTNL में आपको दिखाऊंगा, क्लियरली दिख रहा है कितना क्विक अप मूव, कितना स्टीप एंगल, EMA से कितना दूर है ये स्टॉक, ठीक है। उसके बाद आप सेल भी नहीं कर पाओगे, लोअर सर्किट ही मारता रहेगा स्टॉक, क्योंकि इंस्टीट्यूशन तो निकल गई है अप मूव में ही। आपको लगता है इंस्टीट्यूशन बाय कर रहे हैं स्टॉक में, न्यूज़ अच्छी है ये और चलेगा, बट इंस्टीट्यूशन यहाँ पे सेल करके निकल चुके हैं, सेल इन टू स्ट्रेंथ। अब आप खुद सोचो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, 50-100 करोड़, जब सब लोग बाय कर रहे हैं, तब आपके लिए बेस्ट टाइम होगा सेल करने का। इसलिए इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे सेल करते हैं रिटेलर्स को ट्रैप करके, ठीक है। सेम मैं आपको दिखाता हूँ टेस्ला में। अब आप सोचो ये सिर्फ इंडियन मार्केट्स में चलता है, ये हर चीज़ में चलता है, हर एसेट क्लास में चलता है। क्रिप्टो में भी ये हो सकता है, ठीक है। टेस्ला में भी ये है, US स्टॉक्स में भी। यहाँ देखो कितना कोई पहले धीरे धीरे जा रहा था स्टॉक, ठीक है। उसके बाद देखो कितना स्टीपली अप मूव दिया है उसने, स्टॉक ऑलरेडी एक्सटेंडेड था। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे देखो स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, एंड कितना क्विक अप मूव दिया है इसने। यहाँ पे देखो कितना स्टीपली ऊपर गया है एंड कितना क्विक अप मूव दिया है। यहाँ पे वॉल्यूम्स देखो आप, ठीक है। उसके बाद सेम हर बार स्टॉक ने ऐसा ही टॉप बनाया है, क्विक अप मूव दे के पैराबोलिक अप मूव देते हैं। पहले धीरे धीरे जाता है, फिर 2 दिन में ही इतना बड़ा मूव आ जाता है स्टॉक में। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है क्लाइमैक्स स्टॉक, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्टॉक पड़ा है जिसमें क्लाइमैक्स स्टॉप आया है, तो आपको सेल इनटू स्ट्रेंथ ऊपर सेल करना है, या थोड़ा बहुत आप ट्रेल कर सकते हो 10 EMA से, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है, आप बाई करना का सोच रहे हो कोई स्टॉक को, बट अगर आपको चार्ट पे ऐसा दिख रहा हो कि इसमें इतना क्विक अप मूव आया है, तो आपको उसको नहीं बाई करना, ठीक है। तो ऐसे आपको अपनी ट्रेडिंग में हेल्प कर सकता है क्लाइमैक्स स्टॉक। सो मेनली क्या होगा, आपका पैसा ब्लॉक नहीं होगा एंड आप फंसोगे नहीं कभी भी कोई भी स्टॉक में, ठीक है। जो भी बहुत रिटेल फेवरेट मैचडॉक हो गया, GRS, इन सब में पैराबोलिक अप मूव्स ऐसे ही आते हैं, सो डैट वो ट्रैप कर सके रिटेलर्स को एंड बड़े इंस्टीट्यूशन निकल सके अपना अपनी क्वांटिटी रिटेलर्स को बेच के, ठीक है। तो न्यूज़ में हमेशा आपको पॉजिटिव ही दिखेगा। तो न्यूज़ को आपको कभी भी फॉलो नहीं करना, हमेशा चार्ट को फॉलो करना है, ठीक है। और कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना एक नॉर्मल पुल बैक में और एक क्लाइमैक्स टॉप में, ठीक है। क्लाइमैक्स टॉप में हमेशा पैराबोलिक अप मूव आता है ऐसा, और नॉर्मल पुल बैक में क्या होता है, ये देखो हल्का सा पुल बैक दिया, स्टॉक ऊपर गया, हल्का सा पुल बैक टू EMS, थोड़ा सा ऊपर गया 1-2 दिन,
फिर हल्का सा पुल बैक टू ईएमएस। तो नॉर्मल पुल बैक को कभी भी कंफ्यूज मत करना, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टॉक एकदम ईएमएस के साथ में चल रहा है अपने, कहीं भी इसने पैराबोलिक अप मूव नहीं दिया। यहाँ आप फिर भी बोल सकते हो, तो यहाँ आप थोड़ा सा निकल भी सकते हो, बट ये जस्ट बेस ब्रेकआउट ही दिया था। स्टॉक जब ऑलरेडी बहुत अप मूव दे चुका है, एक्सटेंडेड है, अप ट्रेंड में है, उसके बाद ऐसा मूव देता है सिर्फ 2 दिन में इतना बड़ा मूव, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम्स भी ज़्यादा अच्छी हो, ये तो खैर थोड़ा सा लार्ज कैप टाइप में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें वॉल्यूम्स उतनी आपको नहीं दिखेगी, बट जैसा मैंने आपको सी डी एस एल IRCTC वगैरह में दिखाया, ठीक है, वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, ठीक है, जब भी इन स्टॉक में टॉप बना है। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे हेरिटेज में भी कितनी ज़्यादा वॉल्यूम्स थी, कितना स्टीप अप मूव था। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करने हैं। नॉर्मल पुल बैक और क्लाइमेक्स स्टॉप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, आपको क्लाइमेक्स स्टॉप क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो ये वीडियो। सो थैंक यू सो मच।